जय श्री राम। 10th क्लास के लिए अर्धवार्षिक का पेपर जो आने वाला है 2 दिसंबर को, उसको लेकर केवल बात नहीं करेंगे, प्रयास ये करेंगे कि पूरा पेपर जो है वो हमारी इस क्लास में से ही आपका आ जाए। मैं दावा कोई नहीं कर रहा हूं, पर हाँ ये विश्वास दिलाता हूं कि आज ही क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजा आने वाला है। जिसने पढ़ रखा है उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने एक बार भी पढ़ाई नहीं की है, अभी संभाल रहे हैं किताब को, उनके लिए भी पर्याप्त होगा जितना हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे, टॉपिक पे आएंगे, बात करेंगे पेपर में क्या आ रहा है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कौन कौन से प्रश्न हमें ढंग से याद करने हैं। आ जाओ। शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखो, पूरा पेपर जो है, पहले आप ध्यान रखें, क्षितिज 31 और कृतिका 11, और अभी जो कहें तो 33 आपकी क्षितिज है और 11 कृतिका है। 44 नंबर, 36 नंबर है आपके ग्रामर पोर्शन के, व्याकरण के। केवल व्याकरण भी ऐसा पोर्शन है जिसने क्षितिज को और कृतिका को हाथ भी नहीं लगाया है, तो भी वो पासिंग मार्क्स वहां से ले सकता है। पर आप केवल पासिंग मार्क्स के लिए नहीं आए हैं। आपने अगर मान लो मैथ में, साइंस में अच्छा कर रखा है, तो लैंग्वेज में भी आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। तो जिन्होंने पढ़ाई ठीक ठाक कर रखी है, अभी हम ये क्लास करेंगे रिवीजन की, पूरा दोहरान कहाँ से क्या आएगा वो बताता चलूंगा साथ में, कि यहाँ से इस चैप्टर से ये देखना है आपको, इस चैप्टर से ये पढ़ना है आपको, वो बात भी मैं साथ साथ कर लूंगा। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, उनके हिसाब से भी क्लास जो है बहुत मस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया होने वाली है। आ जाओ। तो आज का टॉपिक जो है वो तो क्या है, दोहरान ही है, रिवीजन ही है। तो दोहरान और साथ में क्या बात करेंगे, साथ में बात करेंगे प्रश्न पत्र क्या आने वाला आपका। हम्म। तो प्रश्न पत्र जो है क्या आने वाला है आपका, शुरुआत से देखें। हालांकि फर्स्ट जो क्लास थी हमारी आपके सिलेबस को लेकर के, उस सिलेबस में आप देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाके वो भी देखना। तो वहां पर पहले उनका काम किया है जिनको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, फिर पूरे पेपर में मैंने बात की है। तो सिलेबस वाला जो वीडियो है वो जरूर देखना। मैं प्रयास करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। और अभी जो है पहला चैप्टर आप देखते हैं, कौन सा है हमारा, सूरदास। अब बहुत आराम से केवल सुनेंगे, कोई लोड नहीं लेना है, बहुत आराम से सब समझ में आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। क्या पढ़ना है, हर एक चैप्टर पे 5 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, हर एक चैप्टर पे 5 मिनट बात करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सूरदास फर्स्ट चैप्टर से 30 से क्या पढ़ना है सर, इसमें 3-4 बातें ध्यान रखना। सूरदास की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। सूरदास ने किस भाषा में लिखा, ब्रज में लिखा, कौन से रस में लिखा, छोटी छोटी बात लिखता रहता हूँ मैं साथ साथ में। कौन सा रस है, भाषा हो गई ब्रज, ठीक है जी। रस कौन सा हो गया, रस इनका हो गया श्रृंगार भी है, और मुख्य रस जो है इनका वो है वात्सल्य। वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं, जहां पर स्टार लगा रहा हूं उनको ढंग से देखना। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं कौन, हमारे सूरदास जी। जन्म कहाँ हुआ, दिल्ली में सिही में जन्म हो गया इनका। और इसके अलावा क्या जन्म हुआ, कुछ लोग बोलते हैं रुणकता में, रुणकता में आगरा में इनका जन्म हुआ, दूसरी बात ये हो गई। तो सिही मान लिया और हमने क्या मान लिया, रुणकता मान लिया। कब हुआ, आप बोलना 1478 में हुआ। मृत्यु कब हुई, 1583 में हुई। इसके अलावा सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किन की बातें की हैं, क्या बातें की हैं, तो आप बोलना ग्रामीण परिवेश की, गांव वाला माहौल जो है, उस ग्रामीण परिवेश की झलक मिलती है, ग्रामीण परिवेश की झलक मिलती है। मैं एमसीक्यू भी साथ लेके चलो, एमसीक्यू इसके बाहर नहीं जाने दूंगा, एमसीक्यू इसके साथ ही रहेंगे, यही आपके कल 2 तारीख को मिलने वाले हैं ना। ये काम हो गया सूरदास के पाठ परिचय में से। फिर बात करते हैं 4 पैराग्राफ जो लिए वो कहां से लिए, सूरदास की रचना कौन सी है, तो आप 3 रचनाएं ध्यान रखेंगे। इनका नाम है सुर, सुर से क्या बन जाएगा, सुर सागर। दूसरा वापस से क्या, सुर सारावली, 2 हो गई। और क्या है,
तीसरी है इनकी साहित्य लहरी। बस 3 रचनाएं ध्यान कर रखिए, पर्याप्त है 3 रचनाएं भी हो गई सर। अब क्या करना है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, भ्रमर गीत। सबको कह रहा हूं बहुत आराम से केवल सुनते हुए चलना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। याद नहीं हो रहा सर ने क्या क्या बता दिया तो दोबारा से इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहना जिससे आप रिपीट कर पाओ। किताब को उठा के देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस ये पर्याप्त है। एक क्लास जो आपकी है ये आपका द्वार्षिक का नहीं एनुअल का काम भी कर देगी। देखना अभी भ्रमर गीत हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो था भ्रमर गीत था। भ्रमर गीत में क्या बताया, नाम से स्पष्ट है, भ्रमर यानी क्या है, भंवरा है, यानी भंवरे की बात चल रही है। भंवरा कौन है यहाँ पे, एक सामान्य भंवरा जो होता है ब्लैक काला वो भी है, और यहाँ पर उद्धव को भी भंवरा माना गया है। किसको माना गया है, उद्धव को भी भंवरा। क्यों मान लिया उद्धव को, तो सुनना, मधुकर, मधु यानी शहद, करने वाला पीने वाला कौन, मधुकर है। वैसे ही उद्धव को भी क्या कहते हैं, मधुकर कहते हैं। तो गोपियों को संदेश देने के लिए जो उद्धव आए हैं वो किसके कहने पर आए हैं, वो आए हैं कहने पर श्री कृष्ण के। क्या कहने, क्या कहा उन्होंने कि आप जाकर के गोपियों से कहना, क्या कहना, कि अब जो है मैं लौट के नहीं आऊंगा, आप पूजा पाठ में ईश्वर में ध्यान लगाएं, आप योग संदेश लें। उद्धव जो थे वो योग संदेश मानते थे, योग से मीन है पूजा पाठ, ध्यान, ईश्वर का नाम, निराकार ईश्वर की पूजा, निर्गुण ईश्वर की पूजा। ये जो शब्द बोलो निर्गुण ईश्वर, ये एमसीक्यू पूछेगा किस ईश्वर की बात की गई, निर्गुण की गई है। गोपियां क्या बोलती है, हमारे कृष्ण तो क्या है, हमारे कृष्ण तो सगुण है, गोपियां ऐसा बोलती है। तो मधुकर यानी उद्धव भी है और भंवरा भी है। अब श्री कृष्ण के मित्र हैं, गोपियां उन्हें सीधे सीधे कटाक्ष नहीं कर सकती, सीधे सीधे उन पे व्यंग्य बाण नहीं छोड़ सकती है। इस कारण वो क्या कर रही है, उस उद्धव के माध्यम, वो भंवरे के माध्यम से उद्धव को ताने मार रही है, उसे भला बुरा कह रही है। कृष्ण के मित्र है, डायरेक्ट उनको कहेंगे तो भाई इतने बड़े हमारे जो मित्र हैं, प्रेमी है श्री कृष्ण है, उनके दोस्त से हम कहेंगे तो वो भी बुरा मान जाएंगे। तो गोपियां क्या कर रही है, उनसे न कह करके उस भंवरे से कह रही है, और लग किसको रही है वो बात, वो लग रही है आपकी बात उद्धव को। अब क्या होता है, 4 पैराग्राफ इसमें लिए, कितने पद लिए भ्रमर गीत के, 4 पद लिए हैं। 4 पद में क्या बात हुई, पहले पद में गोपियां बोलती हैं उद्धव को क्या, भाग्यशाली। भाग्यशाली नहीं बोल रही है, वो व्यंग्य कर रही है, यानी वो क्या बोल रही है, करम फुटे। हाँ, तो भाग्यशाली कहने में व्यंग्य कर रही है, ताना मार रही है। क्यों मार रही है, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुमने तो प्रेम के धागे को छुआ भी नहीं, थोड़ा सा प्रेम किससे किया भी नहीं। उद्धव तुम अतो बड़भागी, अप्रसहत स्नेह तगासी नाहीन मन अनुरागी। पुरैनी पात, कमल का पत्ता जैसे जल के भीतर रहता है पर उस पर दाग नहीं लगता, वैसे तुम श्री कृष्ण जो प्रेम के सागर है ना, उनके पास रह के आए हो, फिर थोड़ा सा प्रेम नहीं सीखा, बहुत भाग्यशाली हो। ताना मारी ना, बहुत कर्म फूटे हो, थोड़ा सा प्रेम भी नहीं सीखा। जो जल मां तेल की गागरी, जैसे तेल लगी हुई मटकी, कोई मटकी उसमें तेल लगा दिया, तेल लगी हुई मटकी को अगर हम डुबोएंगे किसमें, पानी में, और उसके ऊपर पानी की बूंद ठहरेगी नहीं, उसको लगेगी नहीं, वे तुम भी उस तेल लगी मटकी के समान हो, जो श्री कृष्ण के जो प्रेम के सागर है उसके पास रहे हो, फिर भी थोड़ा सा प्रेम भी नहीं सीखा। लेकिन हम तो क्या है, भोली युवतियां हैं, और श्री कृष्ण से वैसे स्नेह करती है जैसे चींटी जो है वो गुड़ से स्नेह करती है, प्रेम करती है। उद्धव आप तो ऐसे हैं कि आप किसी भी रूप को देख करके, किसी भी स्त्री को देख करके उससे मोहित ही नहीं हुए, किससे प्रेम भी नहीं किया, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। ताना मारी है, बड़भागी कह रही है, भाग्यशाली कह रही है, मतलब उसे भाग्यहीन बोल रही है। क्या कह रही है, भाग्यहीन। फर्स्ट पैराग्राफ में इसके अलावा कोई बात नहीं है, इसके अलावा कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक बार में समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई दोबारा से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पैराग्राफ में कहा मन की मन मान रही, गोपियां कहती है हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, हे उद्धव तुम बताओ हम कहाँ जाएं और किससे कहें। हम श्री कृष्ण से कहते वो तो आए नहीं है, तुम आए हो और तुम जाके ज्ञान ढूंढ रहे हो यहाँ पे हैं, तो हम हमारी मन की बात जो थी, पर्सनल बातें जो थी, किससे कहें। मन की बात मन में रह गई, कहाँ जाएं किससे कहें,
संकोच के कारण कह नहीं सकते, वो निजी बातें, पर्सनल बातें दूसरे से नहीं कहेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारी निजी बातें हैं वो हम किसी और से नहीं कह सकते। जब हमें किसी संकट में हम पड़ते थे, हम जहां पुकार करते थे, जिन श्री कृष्ण को बुलाते थे, अब उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, योग की धारा बहा दी है। जब वो ऐसे हो गए, हम किसके लिए धैर्य रखेंगे? हम भी अब मर्यादा नहीं रखेंगे, हम भी अब कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रहेंगे, हम भी हमारी मनमर्जी करेंगे जब वो ही कर रहे हैं तो, है ना? तो गोपी ने कह दिया, मन की मन मांझ रही, कहाँ जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी, उसको आधार मान करके हमने तन का, मन का, तन यानी शरीर का और मन यानी अंदर का दुख, तन और मन का दुख सहन सहन किया था। पर अब जब वो आ ही नहीं रहे हैं, तो हम किसके लिए दुख सहन करें? अब हम भी मर्यादा में नहीं रहेंगे, हम भी नियंत्रण में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छे से इन लाइनों का अर्थ जो बता रहा हूँ सुन लेना, सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे। तीसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में क्या बात की हमने? गोपियों की मन की बात मन में रही, मन की बात मन में, मन की बात मन में। चलो, हाँ, तीसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में क्या कहा? तीसरे पैराग्राफ में गोपियां कह रही है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे लिए श्री कृष्ण वैसे ही है जैसे हारिल पक्षी की लकड़ी है। एक हारिल पक्षी होता है, अपने यहाँ अजमेर और नसीराबाद की तरफ पाया जाता है ना, उसकी तोते जैसा होता है, हरा होता है, तोते जैसा, पर तोता नहीं होता। उसकी विशेषता, वो हर वक्त पंजों में लकड़ी दबा के रखता है और उसको लेके उड़ता है, यानी उसको लकड़ी से बहुत प्रेम होता है ना। तो क्या कहा? हमारे हरि तो हारिल पक्षी की लकड़ी है, हमारे हरि श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी है। हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में कान्हा 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 पुकारते रहते हैं। और आप हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, आप हमें जो योग संदेश की बातें कर रहे हैं, इनको सुन करके हमें वैसे ही लग रहा है जैसे हम कोई कड़वी ककड़ी खा लेते हैं। वैसे ही हमें योग संदेश लग रहा है। किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं, तो आप उनको दो जिनके मन क्या होते हैं? चक्री होते हैं, चंचल होते हैं, अस्थायी होते हैं, भटकते रहते हैं। आज इस पे फिदा हो गए, कल उस पे फिदा हो गए। ये उनको सौंपो। हम परमानेंट है, स्थायी है, एकमात्र है। कौन है? श्री कृष्ण। हमारा मन उन्हीं के पास है। आप एक ज्ञान है ना, हमारे पास मत डोलो, इसको दो, उनको दो। चलो, दो तीसरी बात क्या हो गई? श्री कृष्ण किसके समान बता दिया? हारिल पक्षी के समान, हारिल पक्षी। और तुलना किससे कर ली? ककड़ी से कर ली। और योग संदेश किसको दे दिया? जिनके मन क्या होते हैं? चक्री होते हैं। चक्री यानी अस्थाई, चक्री यानी अस्थाई। चालो अगन है। तीन बात। चौथा पैराग्राफ क्या है? चौथे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने लगता है राजनीति पढ़ ली है। ऐसा क्यों कहा? उद्धव की सारी बात सुनी, अच्छा ऐसा बोल रहे हैं हमारे लिए वो, लगता है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। वो तो पहले से ही चालाक थे, अब राजनीति पढ़ ली तो और चालाक हो गए। तो श्री कृष्ण चालाक कैसे हो गए? उन्होंने कहा, क्या कहा गोपियों ने? कि हरिहर राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। सारे समाचार जो मिल गए तो उन्होंने कहा उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली, तो अब क्या करना चाहिए? कहती है उद्धव, भले लोग पहले के जमाने के भले लोग तो क्या करते थे? दूसरे के हित के लिए आते थे, दूसरे की हेल्प करने के लिए आते थे। और आप देखो, हमें कष्ट देने आए हैं, आप जो है हमें दुख देने आए हैं। शर्म की बात है उद्धव आपके लिए। ऐसा उद्धव को वो क्या कर रही है? ताना मान। और मान लो श्री कृष्ण राजा बन गए, कंस को मार दिया, मथुरा चले गए, हमें छोड़ के कहाँ चले गए? मथुरा। तो उसको मार दिया, राजा बन गए, वो भी ठीक है। पर राजा का धर्म क्या होता है, उन्हें पता है क्या? राजा का धर्म तो ये होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उन्हें सताए नहीं, उन्हें परेशान न करे। और वो हमें दुखी करने के लिए भेज रहे हैं? नहीं चाहिए हमें ऐसे श्री कृष्ण। तो उनको जाके बोल देना, अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हमारा मन हमें वापस से लौटा दो। ये दिल जो चुरा के लेके गए थे ना, वो दिल वापस दे दो, हमारा मन हमें वापस से चाहिए। ये हो गया चौथा पैराग्राफ हमारा। क्या बात की? श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ये बात हुई, राजनीति पढ़ ली। और राजा का धर्म बता दिया, राजा का धर्म बता दिया। ये लो जी। इसके अलावा मन वापस मांग रही है, मन वापस मांग रही है, पुनः मांग रही है, मन पुनः चाहिए, वापस चाहिए, लौटा दो। फर्स्ट चैप्टर में इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अब बताओ पेपर इसमें से आएगा? क्यों नहीं आएगा इसमें से? चलो मिलेंगे एक बार, पेपर होने के बाद प्रयास करेंगे
कि एक बार जो है पेपर होने के बाद में भी अभी क्लास लें, फिर आप बताएं कि हाँ सर हो गया हमारा काम हाफ ईयरली का, अब एनुअल का करा दो। अगली क्लास, अगला चैप्टर जो है आपका, कौन सा चैप्टर अगला? तुलसीदास जी। आ जाओ, सेकंड की बात कर दी, कौन सा है? तुलसीदास जी। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सुनो बात को, एक बार दो बार देखो सब आ जाएगा, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तुलसीदास जी, क्या याद रखना है इनके बारे में? 1532 के मॉडल है, जन्म हुआ इनका 1532 में, मृत्यु कब की हुई? 1623 में मृत्यु हो गई इनकी। कहाँ के रहने वाले थे? बांदा जिला उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे? बांदा जिला उत्तर प्रदेश। तो बांदा जिला याद रख लेंगे आप। और क्या ध्यान रखना है इनके बारे में? इनके बारे में और ध्यान रखना है आपको, माता पिता कौन थे? माता पिता इनके थे तुलसी, तुलसी की माँ कौन? तुलसी, तुलसी की माँ कौन? तुलसी। और पिता कौन? पिता को आप जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं आप, आत्माराम तुकाराम नहीं, ओनली आत्माराम दुबे, आत्माराम तुकाराम बेड़े नहीं, आत्माराम दुबे, वो हो गए आपके कौन? इनके पिताजी हो गए। गुरु जी कौन थे इनके? गुरु थे इनके नरहरि दास। गुरु कौन थे? नरहरि दास। माता पिता का नाम बता दिया मैंने आपको, तुलसी देवी और आत्माराम दुबे। फिर बात करें इनके बारे में, इनकी भाषा कौन सी थी? सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी, इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा ब्रज ब्रज और अवधि दोनों है, पर यहाँ पर कौन सी काम में आई है? इस चैप्टर में कौन सी काम आई है? तो अवधि काम में आई है। कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें कौन सी भाषा है? अवधि भाषा है। अवधि भाषा है, कौन से कांड से लिया गया है? भाई रामचरितमानस का है, कौन सा कांड है? तो ये हो गया आपका बालकांड। बालकांड, जब वो शिव धनुष टूटने की बात चलेगी तो रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया है? तो बोल देना बालकांड से लिया गया है। ये काम भी हो गया। और बताओ सर, तुलसीदास की रचना याद कर लो, थोड़ी सी रचना कौन कौन सी हो जाएगी? रामचरितमानस जानते हैं, ये तो याद है सर, रामचरितमानस उसी का हिस्सा है ये चैप्टर। और दोहावली, दोहा से दोहावली याद हो जाएगा, हो गया सर। और क्या याद हो जाएगा? कवितावली, ये लो जी कवितावली याद हो गया, बस बहुत है। और एक और ले लो, बरवे रामायण, बहुत है, जितनी दो चार याद हो जाए बहुत है इतनी। कवि परिचय का काम भी साथ साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने दो कवि परिचय देखे, सूरदास जी का और तुलसीदास जी का, आपको ये याद करने हैं। अभी हाफ ईयरली में आपको ये दो ही पढ़ने हैं बस, ठीक है। कवि के पूछे कितने? दो ही पढ़ने हैं, तुलसीदास जी और सूरदास जी, पर्याप्त है। और उनके बारे में जो बेसिक बातें बताइए बस वही लिखनी है, हो जाएगा आपका काम। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में क्या है, आ जाओ चैप्टर में देख लेते हैं। चैप्टर में पहला पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा? शिव धनुष टूट गया है ना, शिव धनुष भंग हो गया है। शिव जी का धनुष है, किसका धनुष है? शिव जी का, टूट गया है। टूट गया तो भाई साहब आते ही परशुराम जी गुस्सा, उनको पता लग जाता है धनुष तोड़ दिया किसी ने, गुस्से में क्रोध में आते हैं और आते बोलते हैं किसने तोड़ा रे, किसने तोड़ा है? तो श्री राम प्रभु उत्तर देते हैं, नाथ शिव धनु भंज निहारा, हे स्वामी शिवजी धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, आज्ञा क्या है मेरे को बताओ ना। तो आयुष्य क्या आज्ञा क्या है? कहीं की मोही, मुझे क्यों नहीं कहते? सुन करके गुस्से से परशुराम जी बोलते हैं, राम सेवक तो वह होता है। राम ने कहा कि क्या बात होगी, कोई तो आपका इस सेवक को तोड़ने वाला, बताओ क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि सेवक वह होता है राम जो सेवा करता है, इसलिए धनुष तोड़ा है, इसने तो शत्रु जैसा काम किया है, इसने तो शत्रु जैसा काम किया है, इसलिए उसको बोल रहा हूं कि जिसने भी तोड़ा है वो इस राजाओं के समाज, जो सर राजा बैठे हुए हैं उनसे अलग हो जाए, वरना मैं सबको मार दूंगा। किसने तोड़ा मेरे को पता नहीं लगेगा, तो मैं सबको मार दूंगा। ये बात जो है उधर लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हंस कर ये बोलते हैं, अच्छा सबको ही मार देगा, ओ यार बहुत तगड़ा आदमी है तो बहुत अनुतोरी लड़काई, हमने तो बचपन में बहुत तोड़े थे, कभी ऐसी रीत की नहीं गुस्सा, ये ब्राह्मण देवता, ये परशुराम जी आपने तो कब तो तब तो कभी गुस्सा ही नहीं किया, हम तो बचपन में खूब धनुष तोड़ते थे। हाँ अपन सबने भी तोड़े हैं, अपन ने झाड़ू में से सीख निकाली, धनुष बनाए, चलाए, दो चार बार तोड़ दिए, हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो गुस्सा नहीं किया। इसी धनुष पर ममता किस कारण है, इसी पर ज्यादा प्रेम कैसे आ रहा है? परशुराम जी गुस्सा आ गया, बोलते हैं
फिर राजा के पुत्र, तू काल के वश में है, मृत्यु के वश में, मरने वाला है, संभल के नहीं बोल रहा। सारा संसार जानता है ये धनुष जो है ना शिव जी वाला, बाकी धनुष के बराबर नहीं है, स्पेशल है, यूनिक है। तोड़ दिया, ऐसे कैसे बोल दिया? लक्ष्मण को तुलसीदास जी हैं, लक्ष्मण को परशुराम जी डांट देते हैं। क्या हुआ? शिव धनुष टूट गया, राम प्रभु की बात हो गई। और क्या हुआ? और परशुराम जी ने कह दिया कि भाई अलग कर दो सभा से, नहीं मार दूंगा सबको। लक्ष्मण ने बोल दिया मतलब बचपन में बहुत तोड़े हैं, आप ज्यादा इसी पे क्यों दिखा रहे हो प्रेम, क्या बात हो गई? ऐसी सारी बातें फर्स्ट पैराग्राफ में हो जाती है। ठीक है, जब लक्ष्मण ने कहा कि हमारे ने बहुत तोड़े हैं, और परशुराम जी ने कहा कि भाई सब धनुष तोड़े होंगे पर वो ऐसे धनुष नहीं है, स्पेशल है, तो लक्ष्मण बोलते हैं सुनो देव, हमारी जानकारी में सब समान है, हमारे सब बराबर ही, क्या है शिव जी का है क्या किसी और का है, सब बराबर ही है। तो हमारी जानकारी में सब धनुष समान ही है, और मान लो टूट गया, उसमें पुराना धनुष था, टूट गया, तो क्या रीजन बताया कि पुराना धनुष था, टूट गया, इसमें क्या लाभ हो गया, क्या हानि हो गई जो आप इतना क्रोध कर रहे हो? श्री राम ने तो देखा मात्र था, उठाया, छुआ ही था, उठाया भी, छूते ही टूट गया, इसमें हमारे पास भगवान राम का, मेरे बड़े भाई का कोई दोष नहीं है। ये बात कहते हैं, परशुराम जी गुस्सा आ जाता है कि तू मेरे को जानता नहीं क्या, मेरे को कोई सामान्य एरा गिरा नथुकेरा सामान्य मुनि समझ रहा है क्या? बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से एक बार विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। हाँ, बाल ब्रह्मचर्य अति कोई बहुत गुस्से वाला भी हूं, और क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही भी हूं, विश्व विदित, सारा संसार जानता है ये बात। संसार क्या जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का, राजपूतों का संगारक हूं, मारने वाला हूं। मैंने बहुत सारी बार ऐसे राजाओं को क्या कर दिया है, मार दिया है, धरती से हीन कर दिया है। मेरा परसा देख ले तो क्या क्या विशेषता हुई, परशुराम जी विशेषता देखना, बाल ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोही, क्षत्रिय कुल के द्रोही, ये है परशुराम जी की विशेषता है। ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे भाई साहब। परशुराम जी विशेषता क्या बताई? क्षत्रिय कुल का शत्रु, बाल ब्रह्मचारी, और क्या बताया? अत्यधिक क्रोधी, क्रोधी, ये हो गई उनकी विशेषता है परशुराम जी की। परशुराम जी की विशेषता बता दी उन्होंने। और क्या बात हुई इसमें? और उन्होंने कहा कि मेरा परसा इतना भयानक है कि कोई भ्रूण, कोई पेट में बच्चा भी पल रहा हो ना, वो भी गर्भवती माता अगर इस परसे को देख ले तो भ्रूण, वो बच्चा पेट में जो पैदा होने वाला है, हुआ नहीं पेट में ही है, वो अंदर के अंदर ही नष्ट हो जाता है। मेरा परसा इतना भयानक है। हाँ, तो लक्ष्मण बोल रहे मेरा दिमाग मत खराब करे, मैं बस काट दूंगा इस परसे से, देख ले मेरा परसा कितना भयंकर है। कौन बोल रहे हैं? परशुराम जी बोल रहे हैं। हाँ, आगे आ जाओ, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो लक्ष्मण कहे यार ये क्या है, मार दूंगा, बार बार मार दूंगा, यहाँ कुम्भड़वतिया कोई नहीं है, यहाँ कोई छुई मुझे समझ रहा है मेरे को, जो तर्जनी देखी डर जाई, जो आपकी उंगली दिखाने से डर जाऊंगा, मर जाऊंगा। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जैसा पहाड़ है उसको फूंक से उड़ा दोगे, ऐसा कह रहे हो। फिर उन्होंने कहा, कल तो कर दी बेइज्जती लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की। फिर क्या बोलते हैं, वो तो मैंने आपका धनुष्मान देख लिया था, कुल्हाड़ा उल्हाड़ा देखा, मैं सोचा आप क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, पर अब मैं समझ गया आप जनेऊ पहन रखे हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? कि हमारे कुल में सिखाया जाता है क्या, कि ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, गाय पर और भक्तों पर हथियार नहीं उठाते, उनको मारते नहीं है, इससे हमें अपयश लगता है, कलंक लगता है, इसलिए मैं आपको भी मारूंगा नहीं, माफ कर दूंगा आपको, ऐसा बोल रहे लक्ष्मण। परशुराम जी फिर से गुस्सा दिला रहे हैं। तो क्या कहा, थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा कि आपने मेरे को कुंभड़बतिया, कुंभड़बतिया मतलब छुई मुई, छुई मुई, कुंभड़बतिया का बोलते हैं छुई मुई, कि यहाँ पे कोई छुई मुई का पौधा समझ रखा है क्या? छुई मुई नहीं हूं मैं। और मैंने आपका, मैं समझ गया हूं, क्या समझ गया हूं? समझ गया आप क्षत्रिय नहीं है, आप तो क्या है, ब्राह्मण है, या आप ब्राह्मण हो, अब तो मैं समझ गया, आपकी जनेऊ मैंने देख ली है। ऐसा करके इस पैराग्राफ में क्षत्रिय है हमारे कुल की विशेषता, लक्ष्मण ने अपने कुल की विशेषता भी इसमें बताई है।
तो लक्ष्मण ने कुल की विशेषता बताई है, वो देख लो। लक्ष्मण ने अपने कुल की विशेषता, कुल की क्या विशेषता बताई है, वो याद कर लेना कि हमारे कुल वाले जो है ना, किस किस पर, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर हमारे कुल वाले वीरता नहीं दिखाते। ये बात इसमें कर ली गई है। तुलसीदास जी वाला चैप्टर पूरा है, बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर देखो, क्या है तीसरा, आत्मकथ्य। बेकार था सर, बहुत पल्ले ही नहीं पड़ा, समझ में ही नहीं आया। सारा समझ लेंगे, कितनी मिनट लग रही है, 5-7 मिनट लग रही है चैप्टर को समझने में। हाँ, 10 लग गई क्या, चलो। आत्मकथ्य कौन है, जयशंकर प्रसाद वाले। कौन है इसके राइटर, जयशंकर प्रसाद। एक बात और, कब का जन्म है, 1889 का, 89, 48 वर्ष का जीवन काल रहा इनका। सोंगनी साहू परिवार था, साहू थे, साहू जैसे साहू गजक वाले ना अपने, ऐसे ये भी साहू थे। छोटा सा जीवन काल था। और जब हंस पत्रिका निकली थी तो इसके दोस्तों ने कहा कि यार सब लोग अपना ना जीवन परिचय उसमें छाप रहे हैं, तू भी लिखना यार, तू भी हमारा दोस्त है। ये है, बात है लगभग 1931 की। तब इसकी उम्र थी लगभग 41 साल। तो भाई इतनी उम्र ही नहीं हुई है, जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं क्या लिखूंगा आत्मकथ्य। तो वो कह रही मैं आत्मकथ्य नहीं लिखूंगा। इस कारण उन्होंने जो लिखा वो एक कविता में लिखा, मैं नहीं लिखूंगा वो लिखा, और उसमें अपने एक कविता बन गई जिसको अपन पढ़ रहे हैं, जिसको अपन पढ़ रहे हैं। पल्ले पड़ की बात। तो यहाँ पर क्या क्या बात आ रही है, जन्म हो गए, मृत्यु हो गई, रचनाएं कौन सी हो गई, रचनाएं थोड़ी सी याद करो इनकी। क्या, कामायनी, कामायनी, छाया, झरना, झरने से क्या निकलेगा, लहरें, आंसू भी होते हैं झरने में। तो क्या कहा इन्होंने, कामायनी, छाया, झरना, लहर, आंसू बहुत पर्याप्त है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आत्मकथ्य। आत्मकथ्य क्यों लिखी गई थी, कि मैं नहीं लिखना चाहता, इसके लिए उन्होंने कुछ लिखा जिसे आत्मकथ्य नाम से छपवाया गया। दो ही बातें मेरे में ध्यान रखनी है, वो क्यों नहीं लिखना चाहते, नहीं लिखने के क्या क्या कारण बताए थे। आ जाओ। मधुप गुनगुनाकर, क्या है पहली लाइन, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, देखो मुरझाकर गिर रही पतिया आज घनी। इस असंख्य नीलिमा में, इस अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास लिखे, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ऐसा पैराग्राफ फर्स्ट आया इनमें। क्या कहा फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि बहुत बड़ा आकाश है, बहुत लोगों ने जीवन इतिहास लिखे, आप लोगों ने मेरे से कहा जीवन इतिहास लिखूं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज ना वो यादें वापस जब मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरान कर रहा हूँ उन चीजों का, तो सारी मुरझाकर पत्तियां गिर गई हो। जैसे अभी आप लोगों को रिवीजन चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि हाँ यार हमारी मैडम ने ऐसा कहा था, सर ने ऐसा कहा था, हाँ ये बातें आई थी, वो नहीं लिखना चाहता। तो अब वापस क्या हो गया, दोहरान हो गया, बस पेपर आराम से कर लेंगे हम, 3-4 जैसी क्लास को ले लोगे, हो गया काम पूरा। तो जब उन्होंने कहा कि मैं बीती हुई बातों को याद करता हूं, तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी हरी पत्तियां थी, ताजा, फ्रेश, सुखमय दिन थे, अब वो क्या हो गए, झड़ गए। मेरी हरी पत्तियां जो है वो झड़ गई। कौन बोल रहा है ये बात, हमारे हरिवंश हमारे जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन में, बस 2 ही लाइन, ये 2 लाइन समझ लो, बाकी चैप्टर सारा इजी है। क्या कहा, दोबारा सुनना। उन्होंने कहा कि जो लोग भी, पहले कहा कि मेरी जो पत्तियां हैं, जीवन की हरी पत्तियां हैं, सुखमय दिन थे, अब वो सुखमय दिन जा चुके हैं, मेरा जीवन दुखमय हो गया है। तो ऐसा लग रहा है वो हरी पत्तियां झड़ करके क्या हो गई हो, गिर गई हो। तो पूरी बात निकल के ये आई कि सुख के दिन थे वो अब चले गए हैं, पीली पत्तियां इन दुख में जीवन अब मेरा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब भी आप कोई पुरानी बातें याद करते हैं तो कुछ अच्छी बातें, कुछ दुख में दिन होते हैं, तो अच्छी बातें, हाँ ये था, अब वो चले गए, तो दुख होता है। एक अच्छी बात जो थी वो अब नहीं है, इस बात का दुख है। और एक जो अच्छी बात चली गई उसका दुख हो गया। और एक मान लो अभी हम जो है
मान लो दुख में है, एक दुख तो ये हो गया, दूसरा दुख कौन सा हो गया, पहले आनंद के दिन थे अब नहीं, तो दो दुख हो गए। तो ऐसे दुख बढ़ जाता है, इसलिए बंदा बोलता है मैं तो लिखूंगा नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, क्या नहीं लिखूंगा, आत्महत्या में लिखूंगा नहीं, है ना। हाँ, आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि बहुत लोगों ने लिख दिया, मान तुम दोस्तों मेरे को कह रहे हो लिख दूं, मैं लिख दूं, क्या लिख दूं यार, बहुत लोगों ने लिखा है, और जिससे भी लिखा अपनी बेइज्जती करवाई है, अपनी हंसी उड़वाई है। तो पहला रीजन निकल के आ गया, कवि क्यों नहीं लिखना चाहता, जिन्होंने भी लिखा है आत्मकथ्य लिखने वाले अपना या अपनी हंसी उड़वाते हैं, हंसी उड़वाते हैं। हंसी क्यों उड़वाते हैं भाई, कि भाई सीधी सी बात है, कोई भी आपको जीवन के बारे में अपने बारे में बताएगा कि भाई मेरा जीवन पहले ऐसे था, आज ठीक है, बढ़िया फोन है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया कपड़े हैं, पहले चप्पल भी ऐसी थी जिनमें छेद बड़े बड़े थे, कांटे उनमें से चुभ जाते थे, साइकिल चलाया करते थे, कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो ये जब बताएंगे अरे यार ऐसा जीवन था, तो बड़े डेमो मार रहे हैं। हाँ, तो जिसमें अगर मैं लिखूंगा, प्रसाद ने कहा मैं लिखूंगा तो लोग मेरी भी हंसी उड़ाएंगे, मैं हंसी उड़वाना नहीं चाहता, एक बात तो ये होगी। फिर उन्होंने कहा मैं इसलिए भी नहीं लिखना चाहता कि मैंने अपनी प्रिय के साथ जो बातें बिताई थी वो मेरे निजी पल थे, जो समय बिताया वो मेरे पर्सनल बातें थी, निजी बातें थी, और निजी बातें मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूँ यार, निजी बातें मैं दूसरों को नहीं बता सकता, तो निजी बातें दूसरों को नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं लिखूंगा। और क्यों नहीं लिखूंगा, और मैं इसलिए भी नहीं लिखना चाहता कि जो लोग आत्महत्या लिखते हैं वो जो है व्यंग्य मलिन उपहास, है ना। पहले देखो समझो बात, एक होता है हंसी उड़ाना, दोनों को जोक हुआ, आप हंस लिए, हंसी हो गई। व्यंग्य मलिन उपहास, बुरे ढंग से, गंदे ढंग से वो लोग क्या करते हैं, अपनी हंसी उड़वाते हैं। तो इन्होंने कह दिया भाई हंसी उड़वा ली, निजी बातें कर ली। फिर उन्होंने कहा मैंने जीवन इतना जिया ही नहीं है, छोटा सा जीवन है, छोटा सा जीवन है। तो मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन, मेरा जीवन छोटा है, छोटा है, तो उसकी बड़ी कहानी कैसे बताऊं, बड़ी कहानियां नहीं कह सकता, बड़ी कहानियां नहीं कह सकता, इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता, इसलिए मैं लिख नहीं सकता। तीन बातें हो गई, अपनी हंसी उड़वा लिया, निजी बातें कर ली, जीवन में छोटी बड़ी कहानियां हैं। तीन पॉइंट आप कर दो, 3 नंबर का प्रश्न है, इनको फिर एक्सप्लेन कर देना कैसे हंसी उड़वानी है। पर्सनल बातें कौन सी थी, पर्सनल बातें वही थी कि मेरी प्रिय गाल इतने लाल थे कि सूर्य भी लालिमा उधार लेता है। एक बात इन्होंने की कि मेरा जीवन रूपी गुदड़ी जो है ना, जीवन रूपी गुदड़ी, जीवन को क्या बता दिया, जीवन रूपी गुदड़ी, एक लाइन आई है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, कंथा ही नहीं गुदड़ी, कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, कि मेरे जीवन रूपी गुदड़ी, उसको उधेड़ कर क्या देखोगे, कुछ है ही नहीं उसमें। तो जैसे अपनी गुदड़ी है, पतली सी है, उसके अंदर क्या नहीं है, फटे पुराने कपड़े, पूर कम है ना, वैसे ही क्या बोल रहा है कि गुदड़ी जो है उसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या बताऊं, जीवन रूपी गुदड़ी को उधेड़ कर क्या देखना चाहते हो, उधेड़ कर क्या देखना चाहते हो। और मान लो मैं तो दोस्त तो बता भी दूंगा, और तुम कहो मैं तुम्हें आत्मकथा लिखूं, मैं लिख भी दूंगा, और तुम कौन सा मेरा भला कर दोगे, तुम जब मैं बताऊंगा भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, ये जीवन में दुख है, तुम मेरे ऐसे उड़ाओगे, तो तुम सुनकर कौन सा मेरा भला करने वाले हो, जब भला ही नहीं करोगे तो मैं क्यों बताऊं। इसीलिए हमें अपने दुख जो है कम से कम उनको तो नहीं बताने चाहिए जो उसका महत्व नहीं समझे, वो तो फिर क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, पहले तो पूछिए हाँ भाई बता क्या बात हो गई, हाँ बहन बता क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, फिर बाद में है तेरी, हमें तो पहले ही पता था ऐसे ही होने वाला है। तो ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका उत्साह, छोटा सा चैप्टर है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये देखो ये भी अच्छा है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं आप, है ना, बोर्ड एग्जाम में निराला को याद कर सकते हैं आप, कभी परीक्षा में। 1899 है इनका जन्म, 1961 तक का समय रहा इनका, 62 वर्ष, 62 वर्ष का जीवन काल। इन्होंने रचनाएं जो लिखी, कुकुरमुता, बादल राग, उत्साह, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सब इनकी रचनाएं थी। रचनाएं हो गई, जन्म हो गया, जन्म इनका बंगाल में हुआ, महिषादल में, बंगाल में जन्म हुआ। फिर कहाँ आ गए, फिर ये आ गए हमारे उत्तर प्रदेश में, गड़ाकोला गांव था इनका, जन्म बंगाल में हो गया, फिर गड़ाकोला महिषादल में आ गए, महिषादल। जीवन बड़ा दुख में था बंदे का,
नाम निराला है इसका, सूर्यकांत त्रिपाठी नाम था वैसे तो, पर जीवन में दुख 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 और दुख थे, इस कारण इसका जीवन क्या रहा, दुख में रहा। तो पर इसका जीवन दुख में होने के बाद भी इतना अच्छा था इंसान कि सबकी मदद करना, हेल्प करना, ये सब इसका नेचर था। कपड़े पहन के सुबह से, मान लो अभी हम कपड़े पहने हुए हैं, सुबह निकले काम पे, जब लौट के घर जाएगा, किसी को आवश्यकता है इसकी, ये देके आ गया, किसी को आवश्यकता है इसकी, ये देके आ गया, किसी को आवश्यकता है इसकी, ये देके आ गया। हाँ ऐसा ही था, नाम ही निराला पड़ गया, ऐसा ही था बंदा। खुद की बात खाने के लाले पड़ रहे हैं, पर दान भी बढ़िया वाला था, तो लोगों ने इसको नाम दिया, तू निराला है यार, तो इसका नाम क्या पड़ गया, निराला पड़ गया। रचनाएं हो गई इसकी। अब क्या है कविता में, क्या है, एक तो कविता इसकी उत्साह, उत्साह, उत्साह में है दो बातें, एक तो बादल की बात है, बादल को संबोधित कर रहा है, बादलों कर रहा है डायरेक्ट। अंग्रेजों को या क्रांतिकारियों को कभी उस समय कह नहीं पा रहे थे, एसएसटी वाले पढ़ते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग जो है, आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकते थे उस समय। तो ये माध्यम से, छाया के माध्यम से, निराला छायावाद के स्तंभ है, हाँ, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेव वर्मा भी हैं, चार स्तंभ है, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। पर मेन स्टार्ट करने वाला कौन था छायावाद को, जयशंकर प्रसाद। तो उत्साह में क्या बात की, उत्साह में बादलों की बात हुई है, हाँ जी सर बादलों की बात हुई है, और किसकी बात हुई, कवि की बात हुई है, और किसकी बात हुई, क्रांतिकारियों की बात हुई, क्रांतिकारी। एक तरफ तो बादलों को बोल रही, बादल गरजो घेर करके इस आकाश को घेर लो, तुम धारदार हो और तुम्हारे अंदर विद्युत छवि बिजली भी है, और तुम बालक के जिस कल्पना के समान सुंदर भी हो, तुम काले घुंघरालू बालों जैसे भी हो, ये बात बोल रहा है ना। तो किसको बोल दिया, बादल को। दूसरा कवियों को बोल रहा है कि कवियों तुम भी है ना, ऐसी रचनाएं करो जिससे क्रांतिकारियों में, देशवासियों में जोश आए, अंग्रेजों को मार भगाएं, ऐसा जोश है। तीसरा वो क्रांतिकारियों में, क्रांतिकारी तुम आओ, हे बादलों, हे क्रांतिकारी तुम आओ और इस देश के लिए, इन आम जनता के लिए कुछ करो। फिर सेकंड पैराग्राफ में बोला, क्या बोलते सेकंड पैराग्राफ में, विकल विकल थे उन्मन, थे उन्मन, कि हे बादलों तुम आओ, क्यों आओ, कि संसार के सारे लोग क्या हो रहे हैं, विकल विकल यानी व्याकुल व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्मन यानी बेमनी से हो रहे हैं। इसलिए अचानक से अज्ञात दिशा से आए, क्या आ गए, बादल आ गए, अज्ञात दिशा से, अनजान दिशा से आ गए, और इस तप्त धरा को, इस तपती हुई धरती को क्या कर दो, हे बादलों शीतल कर दो। ये बात हो गई बादलों के संबंध में। दूसरी बात क्रांतिकारी, क्रांतिकारी तुम आओ, क्रांति करो, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाओ, उनके ताप से मुक्ति दिलाओ, और इन सबको, इन देशवासियों को तुम शीतल कर दो, ठंडा कर दो। ये बात आपके उत्साह में। दूसरी कविता है आपकी इसमें, अट नहीं रही है, हाँ, अट नहीं रही है या सट नहीं रही है, अच्छा इसी में है कि सट नहीं रही है, देख लेना भाई, सट नहीं रही है और पट नहीं रही है, कहीं नागार्जुन वाले में तो नहीं है ना, ध्यान रखना भाई। तो सीधा निराला वाले में हमने बात कर ली उत्साह की, अट नहीं रही इसमें होगी, नागार्जुन अग्रवाल में हो जाएगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्या है अट सट पट, एक ही बात है, अट सट और पट में क्या बात है, अट सट और पट में बात है समा नहीं पाना। देखो बहुत सारा वजन ले लेता है, वजन उससे उठता नहीं है, बड़ा भारी मटका ले रखा है कि समा नहीं पा रहा, झेल नहीं पा रहा। वैसे कवि जो है इस प्राकृतिक माहौल पर जो है, इसको देख करके जो है क्या हो जाता है कि सुंदरता जो उसे समाई नहीं जा पा रही है, बहुत सुंदर माहौल लग रहा है। कौन से महीने का है माहौल सुंदर, कौन से महीने का माहौल सुंदर है, फागुन के महीने का, फागुन का महीना पवन कर क्या शोर। फागुन का महीना है, क्या नहीं समा पा रहा, तो ये बोल रहा समा क्या नहीं पा रहा, चमक, फागुन की चमक नहीं समा पा रही, और वो हरियाली जो है वो नहीं समा पा रही, वो हरे पत्ते हैं, लाल फल फूल हैं, लाल फल फूल हैं, वो नहीं समा पा रहे। कौन बोल रहा है, बोल रहे हैं हमारे कवि निराला। तो फागुन की चमक, हरे पत्ते, कहीं लाल फल है, कहीं लाल फूल है, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि पौधों पर, जैसे हमारा गुलाब का छोटा पौधा है, उस पर खूब सारे गुलाब लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फूलों की माला गुलाब ने पहन रखी है, उस पेड़ ने फूलों की माला पहन रखी है। तो कहीं पड़ी उड़गल माल,
कि कहीं कहीं क्या है, हल्की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और पौधों ने पेड़ों ने क्या पहन रखे हैं, मालाएं पहन रखी है, ऐसा कह रहे हैं निराला के बारे में। दो कविता छोटी हो गई याद। चलो आगे आ जाओ। कौन सी अगली? अगली है आपका, कितने हो गए? चार, चार हो गए। पांचवा, दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन को क्या बोलते हैं? वैद्यनाथ मिश्र। मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र बंदे का मूल नाम हो गया वैद्यनाथ मिश्र। और इसके अलावा है, नागार्जुन भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको? मैथिली में इसको बोलते हैं यात्री। तो यात्रा करता था बंदा, इतनी यात्रा करता था कि इस बार तो जब यात्रा से लौट के आया तो घर में बच्चा हो रखा था। अल्ले, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? तो बाद में पत्नी ने बताया कि ऐसे है, आपका बच्चा है, ये है। तो उससे पहली बार मिलता है वो। बस जब पहली बार मिलता है तो उसकी छोटी छोटी मुस्कान जो है, छोटे दांतों वाली मुस्कान, छोटा बच्चा है, साल भर तक का मान लेते हैं, या जस्ट थोड़ा सा ऊपर साल भर से, हल्के छोटे छोटे दो चार दांत उसके आए हुए हैं, है ना। मैं तो घर में देखता हूँ अभी ये माहौल। तो वो जो मुस्कान है, वो मुस्कान दंतुरित मुस्कान। तो पहला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान क्या है? छोटे बच्चों के छोटे दांतों वाली हंसी जो है, वो दंतुरित मुस्कान है। क्या प्रभाव उसका होता है? उसका प्रभाव होता है कि कठोर से कठोर मन जो है, कठोर से कठोर मन जो है, ऐसा व्यक्ति, कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल सकता है। यानी पत्थर भी पानी बन सकता है, पत्थर भी पानी बन सकता है। यानी कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल सकता है उस छोटे बच्चे की मुस्कान की, कितना ही बेकार आदमी हो। वो भी छोटा बच्चा हंसता हुआ दिखेगा ना, तो शायद मुस्कुरा देगा। और जो उस बच्चे की मुस्कान को देखे भी नहीं पिघले, नहीं मुस्कुराए ना, साला इंसान ही नहीं है, खत्म है एकदम उसका काम तो, है ना। तो कठोर से कठोर व्यक्ति जो है वो भी पिघल सकता है। और क्या हो सकता है? कभी बोला कि मैं पहले बांस के समान कठोर था, बांस के समान कठोर था, बांस या बबूल के समान कठोर था, और अब मैं क्या हो गया हूं? अब मैं शेफालिका के फूल के समान हो गया हूं, शेफालिका के फूल के समान कोमल। ऐसा कौन बोल रहा है? नागार्जुन बोल रहे हैं, वैद्यनाथ मिश्र बोल रहे हैं कि ये बच्चे तेरी मुस्कान को देख करके, और तेरी मुस्कान इतनी अच्छी है, तुम धन्य हो। वाह क्या मुस्कान है तेरी, तेरी तेरी माँ नहीं, तुम्हारी माँ भी क्या है? धन्य है। तू भी धन्य, माँ भी तेरी धन्य। ऐसे नहीं ताने में नहीं, धन्य हो तेरी माँ ने, धन्य हो तन्ने, ये नहीं। क्या बोल रहे हैं कि तेरी माता ने तुम्हें जन्म दिया इसलिए वो भी धन्य है, और तेरी छोटे छोटे दांतों की मुस्कान बहुत सुंदर है, इससे तुम भी क्या हो? धन्य हो। ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा कि तुम मेरे को जान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, ऐसे एकटक देखे जा रहे हो, टुकुर 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 टुकुर, है ना, देखे जा रहे हो। तो तुम्हारे छोटे बच्चे की आंखें क्या है? थक गई शायद, है ना, इसलिए मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ। कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है। मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं, पहली बार में नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं, तुम नहीं पहचान पाए तो अब क्या हुआ? तुम्हारी माता अगर माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हें जान ही नहीं पाता, पहचान नहीं पाता कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें मिल ही नहीं पाता। तो तुम्हारी माता के कारण मैं तुम्हें जान पाया। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? कि तुम्हारी माता ने तुम्हें पंचामृत पिलाया है, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म गुट्टी दी है, तुम्हारी माता ने तुम्हें शहद, पंचामृत क्या होता है? दूध, दही, घी, बूरा, शक्कर, पानी, है ना। हाँ, पंचामृत। तो तुम्हारी माता ने तुम्हें पंचामृत दिया है। मधुपर, मधुपर के नहीं, मधुपर का अर्थ है, ये वर्ड आएगा मधुपर, क्या होता है ये मधुपर, जिसे आप जन्म गुट्टी बोलते हैं शुरू में। ये काम हो गया आपके वैद्यनाथ मिश्र का। और इसमें दूसरी कविता पढ़ते हैं, फसल। कौन सी पढ़ते हैं? फसल। फसल में क्या है? फसल में गलती सी बात है, फसल के का निर्माण कैसे होता है ना। तो वो बोलता है, एक का नहीं, दो का नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू। बहुत सारी नदियों में नदियों का पानी आया है, और बहुत सारी मिट्टियां, मिट्टी, है ना, मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियां हैं, लाल, भूरी, काली, संदली। और हवा की थिरकन, हवा भी, हवा की थिरकन भी काम आती है। हवा से भी कई बार फसल पकती है। अगर धूप नहीं आ रही तो कहीं से पकेगी? हवा से पक जाएगी। और क्या हुआ? और सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, धूप, ये काम हो गया किसका? ये काम हो गया आपके फसल का। फसल कविता में चार बातें हैं
एक दो नहीं, और इसके अलावा क्या है, मेन बात तो लिखी नहीं है अपन ने, किसान की मेहनत, किसकी मेहनत, किसान की मेहनत, किसान की मेहनत, लाखों करोड़ों हाथ, सबसे कम मूल्य देकर के सबसे अधिक देने वाली कोई अगर प्रजाति है, जाति है, कोई व्यापारी है जो सबसे कम पैसा लेकर के सबसे अधिक श्रम करने वाला बंदा कोई है, वो कौन है, किसान है। आगे बढ़ते हैं, ये काम हो गया अपने 5 चैप्टर का। आ जाओ भाई आगे वाले चैप्टर में, 5वां ही पहुंचा है रे, फास्ट चलो रे, फास्ट चलो रे। छठा कौन सा है, छठा हो गया संगतकार। हाँ, ये थोड़ा सा चैप्टर उलझाने वाला है, समझ लेना इसको। संगतकार क्या है, संगतकार कह रहा है कि मंगलेश डबराल कह रहे हैं, संगतकार क्या कह रहे हैं, मंगलेश डबराल कह रहे हैं संगतकार कौन होता है, पहले ये समझ लो। संगतकार होता है मुख्य गायक का साथ देने वाला, मुख्य गायक का साथ देने वाला। अब गायक का साथ दे रहा है वो कविता के माध्यम से, कहां कहां साथ देगा, एक प्रश्न तो हुआ है। दूसरी बात, संगतकार होता कौन है, जैसे मान लो यहां पर काम में आ रहा है, काम में आ रहा है माइक, बोर्ड काम में आ रहा है, लाइट काम में आ रही है, तो जो जो काम में आ रहा है वो सब हमारे लिए संगतकार है। जैसे आपके जीवन में कॉपी, किताब, बैग, डस्टर, स्कूल का मास्टर, अध्यापक, मैडम, वो सब आपके लिए संगतकार है। डॉक्टर है, डॉक्टर को नर्सिंग स्टाफ सपोर्ट करता है, मेडिकल लाइन वाला भी करता है, सबका कोई ना कोई जीवन में संगतकार है, यानी सहायता करने वाला है। तो क्या हुआ, संगतकार कहां कहां साथ देता है, पहली बात तो ये हो गई, संगतकार कहां कहां साथ देता है मुख्य गायक का। तो एक तो मुख्य गायक का वो साथ देता है कहां पर, जब उसकी आवाज जो है, मुख्य गायक की आवाज बैठने लगती है। अब जैसे मान लो मेरी आवाज बोलते बोलते दबने लग जाएगी, तो मेरा साथ देने वाला या संगतकार कौन है, तो थोड़ा बहुत ये संगतकार वाला काम कर सकता है माइक। क्यों कर सकता है, क्योंकि अगर धीरे बोलूंगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो आवाज बैठने लगती है तब साथ देता है। और कब साथ देता है, जब आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है, राख, आवाज से राख जैसा, यानी एकदम डाउन हो गई ना बैटरी, राख जैसा कुछ गिरता है। लो जी, ये काम भी हो गया, दो जगह साथ दे दिया। और कब साथ देगा, और ये साथ देगा जब वो कहीं बोलता बोलता कोई लाइन भटक जाएगा, अरे यार क्या लाइन थी, यार क्या लाइन थी, तो जब वह अंतरा, अंतरा नहीं स्टेंजा, लाइन, कोई लाइन है आप भूल गए गाने की लाइन, जब वह अंतरे की जटिल तानों में, जटिल तानों में खो जाता है, तानों में खो जाता है, तब भी वो साथ देता है। तो ये 3-4 बातें हो गई, जहां जहां वो साथ देता है, जब आवाज बैठती है, राग जैसा कुछ गिरता है, जब अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है, इसलिए भी साथ देता है कई बार, क्या, गाया हुआ गीत, गाया हुआ राग वापस से गा सकते हैं। वापस क्यों गाना है जी सर, एक बार ही गा लिया तो वो वापस लिए, जैसे मान लो कोई किसी मीटिंग ली है, कोई समय लिया भाई 4 बजे तक आपके यहाँ प्रोग्राम होगा और 3:55 हो गई, अब वो लग रहा है नया भजन गाएंगे तो समय लग जाएगा, 4:15 हो जाएगी। अब क्या किया जाए, 5 मिनट इसी में कोई वापस से लाइन जोड़ देते हैं, पुरानी वाली लाइन वापस से गा लेते हैं, 4 बज जाएगी, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो गाया हुआ वापस से गाया जा सकता है। इसलिए भी साथ देता है कि कोई बात नहीं, कोई बात भूल गया तो तू भी कोई जमाने में क्या था, नो सिखिया था। नो सिखिया यानी नया नया सीखने वाला, नया नया सीखने वाला। ये लो जी, ये काम भी हो गया। और क्या हुआ, और मुख्य गायक जो है, जैसे उसका साथ संगतकार दे रहा है, वो मुख्य संगतकार होता कौन कौन है, संगतकार कौन हो सकता है, जैसे मान लो किसी दुकान पे कोई काम सीख रहा है, कोई रिपेयरिंग का काम सीख रहा है, मोटर बाइक का काम सीख रहा है, तो या तो कोई रिश्तेदार होगा सीखने आएगा वो, या वही छोटा भाई भी हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, और या कोई मान लो पैसे देकर कोई ब्यूटी पार्लर पे कोर्स करने जाता है, जाती है मतलब शिष्य। तो संगतकार कौन हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, भाई हो सकता है, शिष्य हो सकता है। काम खत्म है। हाँ, 30-40 मिनट लगे हैं, वैसे क्लास में एक चैप्टर भी 3 दिन में होता है, यहाँ पर 6 चैप्टर हो गए हैं, आधी किताब पूरी हो गई है 30-40 मिनट में एक क्लास में।
आगे बढ़ते हैं। गद्य पोर्शन, अच्छा एक बार अगर इसको गद्य पोर्शन एक पार्ट, दूसरा पार्ट पद्य पोर्शन, एक पार्ट गद्य पोर्शन का हो गया, एक पार्ट पद्य पोर्शन का हो गया, एक पार्ट कृतिका और एक पार्ट ग्रामर पोर्शन। ये 4 दिन में भी अगर हम चाहेंगे ना तो भी इसका काम हो सकता है। तो प्लान तो था एक साथ ही पूरा कर दें, और आप बताएं इसके बारे में और, बाकी मेरे हिसाब से ये पर्याप्त रहेगा। अब जो है अगला गद्य पोर्शन ऐसे ही रैपिड रिवीजन में, दोहरान में हम एक कक्षा में पूरा कर देंगे। तो फिर रोकता हूँ क्लास को आज पे यहीं पे। कल गद्य पोर्शन 4 दिन आपके पास है, 4 दिन में आपका अधवार्ष तक पूरा काम हो जाएगा। मिलते हैं।